दोस्तों आज हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में किए जाते हैं और किस जाति या समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे, ये आपको चुटकियों में याद होने वाला है। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की कि कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए यहाँ है बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड की वॉइस में आ रहा है ना बुलंद, बुंदेलखंड बुलंद। अगर आपको ये याद हो गया ना बुंदेलखंड यानी कि बुलंद, तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले है शेरा नृत्य। शेरा के अंदर वही सारी ना शेर की, जो शेर होता है ना उसके इरादे कैसे होते हैं, बुलंद होते हैं, बुलंद इरादे होते हैं ना शेर के। तो शेरा नृत्य हो गया बुंदेलखंड में। नेक्स्ट धुरिया नृत्य। अब धुरिया से वही सारी है दूरिया, धुरिया दूरिया। अब भाई बंदे के हौसले बुलंद होने चाहिए, चाहे दूरिया कितनी भी हो। अगर बंदे के हौसले बुलंद है ना वो मंजिल को पा लेता है। दूरिया कोई मायने नहीं रखती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। नेक्स्ट राई नृत्य कहाँ होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखिए राई से वो इशारी है राही, राहे, रास्ते। अब चाहे राही रास्ते कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर बंदे के हौसले बुलंद है ना तो वो राहें अपने आप छोटी लगने लगती हैं, वो रास्ते छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए मेरे भाई। तो राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देवी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अब बंदे ने रट लगा रखी है कि देवी माँ दर्शन दो, देवी माँ दर्शन दो, देवी माँ दर्शन दो। किसी ने कहा कि बच्चा ऐसे देवी माँ दर्शन नहीं देगी, उसके लिए हौसले बुलंद होने चाहिए, तेरे को पूजा अर्चना करनी होगी मेरे भाई, जब जाके तुझे देवी माँ दर्शन देगी, अपना आशीर्वाद देगी। तेरे हौसले तो बुलंद है ही नहीं, तो देवी माँ के दर्शन के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए, यानी कि देवी नृत्य हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट पाई डंडा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अब देखिए पाई डंडा, जब डंडा पड़ता था ना स्कूल में तो एक डंडे में ही आई माँ, पाई यानी कि आई माँ, आई डंडा करने लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे हौसले बुलंद होते गए और हम 10-10 डंडे टिकते थे ना, जब भी आई माँ नहीं करते थे। तो पाई डंडा नृत्य हो गया बुंदेलखंड का। टीचर ने इतने डंडे मारे हमें, हमारे हौसले बुलंद हो गए। नेक्स्ट ख्याल नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए ख्याल, बंदा कह रहा है कि भाई ख्याल रखना, ध्यान रखना, जब तक हौसले बुलंद नहीं होंगे ना मंजिल नहीं मिलेगी। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी आपके विपरीत हो, लेकिन आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। ख्याल रखना मेरे भाई, ख्याल रखना, हौसले बुलंद होने चाहिए। भाइयों बहनों मित्रों, चाहे परिस्थितियां आपके कितनी भी विपरीत हो, लेकिन आपको ख्याल रहे, आपके हौसले हमेशा बुलंद रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रहे भाइयों बहनों। नेक्स्ट कार्तिक नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए कार्तिक से वही सारी है कार्तिक की। अब जो कार्तिक नाम का लड़का था ना, इन सबसे प्रेरित होकर उसने अपने हौसलों को बुलंद किया। कार्तिक ने ना अपने हौसलों को बुलंद कर लिया मेरे भाई, इन सब बातों को सुनकर प्रेरित होकर। अब आपका नंबर है, अब आप भी अपने हौसलों को बुलंद कीजिए मेरे भाई। एक बार फिर देख ले इन्हें फटाफट। देखिए शेरा नृत्य कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। शेरा से वही सारी है ना कि भाई शेरों के जो इरादे होते हैं ना वो बुलंद होते हैं, जो शेर बंदा होता है ना उसके इरादे बुलंद होते हैं। नेक्स्ट धुरिया नृत्य, धुरिया से बन जाएगा दूरिया। अगर आपके इरादे बुलंद है, हौसले बुलंद है ना, तो दूरिया कोई मायने नहीं रखती, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। नेक्स्ट राई नृत्य, राई से बन जाएगा राही। अब भाई राहियां चाहे जितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद है ना तो वो राहें छोटी पड़ जाती है। नेक्स्ट देवी नृत्य, अब ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब देखिए देवी के दर्शन पाने के लिए ऐसे ही देवी दर्शन नहीं देगी, देवी माँ के दर्शन अगर करने हैं ना तो हौसले बुलंद रखो मेरे भाई, पूजा अर्चना करो। नेक्स्ट पाई डंडा नृत्य। अब देखिए जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बहुत डंडे मारते थे, लेकिन धीरे धीरे डंडे खा खा के हमारे हौसले बुलंद हो गए और लास्ट में हम बिल्कुल ढीठ बन गए। और आज के टाइम में टीचर हाथ ही नहीं लगाता, और हमारे समय में देह दनादन जम के धुलाई होती थी। नेक्स्ट ख्याल नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ख्याल रखना मेरे भाई, अगर मंजिल पानी है ना तो हौसले बुलंद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कार्तिक के नृत्य। अब ये सब बातें कार्तिक के माइंड में फिट बैठ गई और उसने अपने हौसलों को कर लिया बुलंद। कार्तिक नाम का लड़का है, उसने अपने हौसलों को बुलंद कर लिया। दोस्तों थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से एक बार आप समझ लेंगे ना, बहुत लंबे समय तक इसे नहीं भूलेंगे, वैसे आप इन्हें भूल ही जाते हैं। नेक्स्ट कलाबाजी नृत्य, ये अवध क्षेत्र में होता है।
अब देखिए कलाबाजी, कालाबाजारी, कलाबाजी, कालाबाजारी सेम आगे ना, और वो क्या है? अवैध है। अवध का बन जाएगा अवैध, तो भाई कालाबाजारी यहाँ अवैध है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। आपको 4 नृत्य दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, या फिर 4 नृत्य दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य किस समुदाय या जाति द्वारा किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है झूला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। अब देखिए ब्रज से वही सारी है ब्रिज की, फ्लाईओवर की, ब्रिज की। अब जो फ्लाईओवर होते हैं, ब्रिज होते हैं, वो क्या करते हैं? झूला, वो झूलते रहते हैं ऐसे, तो आंधी आई तूफान आई वो थोड़ा झूलते रहते हैं झूले की तरह, तो ब्रिज जो है वो झूलते रहते हैं। झूला नृत्य क्या हो गया? ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट रास नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है। अब देखिए रास का बन जाएगा रस, और रस को बोलते हैं भीड़ भाड़, जहां भीड़ भाड़ इलाका होता है, भीड़ भाड़ होती है ना, उसे बोल देते यार आज तो बहुत रस है, बहुत रस है मेरे भाई। और जो ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं ना, उन पर लगभग रस ही रहता है, जाम लगा ही रहता है व्हीकलों का। तो रस नृत्य हो गया ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट चरकुला नृत्य, और ये भी होता है ब्रज क्षेत्र में। अब देखिए चरकुला का बन जाएगा करकुला। क्या बन जाएगा? करकुला। अब बच्चे ने ना ब्रश कर लिया, लेकिन उसने कूला नहीं किया, तो माताजी कह रही है अरे बच्चे करकुला, चरकुला करकुला। ब्रज का बन जाएगा बरस, ब्रश। तूने ब्रश तो कर लिया लेकिन कूला नहीं किया, करकुला। तो करकुला नृत्य हो गया ब्रज क्षेत्र से। एक बार फिर देख लेते हैं। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में, कालाबाजारी यहाँ अवैध है मेरे भाई। झूला नृत्य आपको पता ही है, जो ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, वो झूलते रहते हैं, आंधी तूफान थोड़ा आता है तो वो झूलते रहते हैं। नेक्स्ट रास नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है, रास। और जो फ्लाईओवर होते हैं उन पे बहुत रस होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। चरकुला नृत्य, करकुला, ब्रश कर लिया ना, ब्रज ब्रश कर लिया ना बच्चे, चल अब करकुला। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं आप वो कमेंट्स कीजिएगा, हम उन सभी पर ट्रिक बनाए। नेक्स्ट कठघोड़वा नृत्य, ये होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। अब देखिए पूर्वांचल में हमें याद रखना है चल, लास्ट में आ रहा है ना, चल, चलना, चले जाना, पूर्वांचल चल, ये याद रखो बस। अब बात हो रही है कठघोड़वा नृत्य की, इसका बन जाएगा कठघोड़वा, काठ का घोड़ा। अब भाई काठ का घोड़ा तो चल तो नहीं सकता, काठ के घोड़े से कोई कहेगा चल चल पूर्वांचल, चला रहा है ना, चल चल चल, कैसे चलेगा? वो काठ का घोड़ा मेरे भाई, वो चल थोड़े ना पाएगा। तो कठघोड़वा नृत्य हो गया पूर्वांचल क्षेत्र में, चल। नेक्स्ट नटवरी नृत्य, पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। अब नटवरी का बन जाएगा नाटक। ए भाई सुन, तू मेरे सामने ना ज्यादा नाटक मत कर, चल यहाँ से, चल चल चल, नाटक मत कर, चल यहाँ से, चल पूर्वांचल, चल चल, नटवरी नाटक मत कर, चल। नेक्स्ट धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। अब धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोना और सुखाना। अब वो कब कपड़े धो के सुखाता है? जब सूर्य पूर्व में होता है। क्यों? क्योंकि कपड़े जल्दी सूख जाए। अगर सूर्य पश्चिम होगा तो सूखेंगे नहीं। तो धोबी का संबंध हो गया पूर्वांचल से, पूर्व में सूरज होगा तो धोबी कपड़े सुखा देगा और वो सूख जाएंगे। नेक्स्ट धीवर नृत्य, ये पूर्वांचल का नृत्य है। धीवर धीरे धीरे, कह रहा बंदा कि भाई धीरे धीरे चलो, पूर्व में जाना है ना, धीरे धीरे चलो, बहुत लंबा रास्ता है, धीरे धीरे चलो। धीवर नृत्य एक बार फिर देख लेते हैं खटाखट। काठ का घोड़ा, वो चल नहीं पाता, पूर्वांचल चला गया ना, चल नहीं पाता काठ का घोड़ा। नटवरी नृत्य, नटवरी नाटक, चल चल यहाँ से, मेरे सामने नाटक मत कर, चल चल। धोबिया, धोबी कपड़े कब सुखाएगा? जब सूर्य पूर्व में होगा, ताकि उसके कपड़े सूख जाए। धीवर धीरे धीरे चल, पूर्वांचल चल, धीरे धीरे चल मेरे भाई, रास्ता बहुत लंबा है। और दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा नृत्य किस समुदाय या जाति द्वारा किया जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं छोलिया नृत्य। ये राजपूतों द्वारा तलवारें हाथ में लेकर किया जाता है और ये विवाह शादी के उपलक्ष्य में किया जाता है। अब देखिए छोलिया, देसी शब्द है छोलिया, छो हो जाना, इसे हम बोलते हैं गुस्सा हो जाना। भाई छो हो गया, गुस्सा हो गया, छोटा बच्चा है, टॉय नहीं दिए, छो हो गया, गुस्सा हो गया। तो राजपूतों, राजपूत आ गया ना, जो राजा महाराजाओं के पुत्र होते थे ना राजपूतों, वो हमेशा छो रहते थे, गुस्से में रहते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो राजा महाराजाओं के बच्चे हैं, राजाओं के पुत्र हैं। तो छोलिया नृत्य हो गया राजपूतों द्वारा किया जाने वाला। नेक्स्ट पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? अहीरों द्वारा। अब देखिए अहीरों से वही सारी है हीरो, जो फिल्मों में हीरो होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं।
अब फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो ना डंडे से डाकू को पीटता है। जो डाकू होता है ना, विलन होता है फिल्म में, उसे हीरो डंडे से पीटता है। वैसे तो लात डुक्के मुक्कों से भी पीटता है, लेकिन हम डंडा ले लेते हैं, हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो हीरो ने फिल्म में डाकू को किससे पीटा? डंडे से पीटा। तो पाई डंडा नृत्य हो गया हीरो द्वारा किया जाने वाला। नेक्स्ट, नटवरी नृत्य, ये भी हीरो द्वारा किया जाता है। अब नटवरी का हमने रिलेट किया था नाटक से। अब जो हीरो होते हैं ना, वो फिल्मों में ही काम नहीं करते मेरे भाई, वो नाटकों में भी काम करते हैं। तो नटवरी हो गया हीरो द्वारा किया जाने वाला नृत्य। नेक्स्ट है धुरिया नृत्य, ये कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य में जो पुरुष होते हैं ना, वो स्त्रियों का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य आपको बताया था, धुरिया यानी कि दूरियां कम हो जाएगी, हौसले बुलंद रहने चाहिए। नेक्स्ट है धोबिया नृत्य, ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। देखिए सेम वॉइस है, धोबिया धोबी समुदाय। अच्छा, इसमें क्या होता है कि धोबी और गधे के संबंध के बारे में बताया जाता है। इस नृत्य में नाच नाच कर धोबी और गधे के संबंध के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, सेरा नृत्य, ये किसानों द्वारा फसल कटाई पर किया जाता है। और ये किस क्षेत्र का है? याद कीजिए, सेरा, सेरा, शेर का हमेशा हौसले बुलंद रहते हैं। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। और किसान है, उनके भी हौसले बुलंद रहते हैं। किसान भी शेर की तरह रहता है, दिन रात खेतों में काम करता है, मेहनत करता है। तो सेरा नृत्य आपके लिए बिल्कुल इजी होगा, बुंदेलखंड का नृत्य है और किसानों द्वारा फसल कटाई पर किया जाता है। नेक्स्ट है धीवर नृत्य, ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा किया जाता है। याद कैसे रखेंगे? देखिए धीवर से वही सारी है जेवर। धीवर जेवर, आभूषण, गहने, जिन्हें हम जेवर भी बोलते हैं ना। और उनमें क्या क्या होते हैं? कहार, हार आ गया ना, उनमें गले का हार भी होता है। भाई गले का हार एक प्रकार से जेवर हो गया ना, गहना हो गया ना, आभूषण हो गया ना। तो धीवर नृत्य हो गया कहार जाति द्वारा। दोस्तों वैसे तो बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ बना रहे हैं हम, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो एक दो बार आप और देख लीजिए, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जोगनी नृत्य, ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है और इसमें भी पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई जोगनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। अब यहाँ है जोगनी के जोगिन हो गई, कैसे? रामनवमी, राम की भक्ति में जोगिन हो गई, जोगिन हो गई राम की भक्ति में। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो जोगनी नृत्य है जो पुरुषों द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके किया जाता है, और दूसरा था धुरिया नृत्य, ये भी पुरुषों द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके किया जाता है। नेक्स्ट है चरकुला। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बैलगाड़ी के पहियों पर घड़े किया जाता है, या फिर इसमें कई बार सर पे भी घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है छपेली नृत्य। अब यह कैसे किया जाता है? एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर यह नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य आध्यात्मिक शांति की कामना के लिए किया जाता है। देखिए छपेली, छैन छबीली, जो छैन छबीले होते हैं वो क्या करते हैं? एक हाथ में रुमाल रखते हैं, एक हाथ में दर्पण रखते हैं, और अपने आप को देखते रहे, हाय मैं कितना छबीला हूँ, मैं कितना छैन छबीला हूँ। और ये सब देखकर उनको आध्यात्मिक शांति मिलती है, उनके मन को शांति मिलती है कि मैं तो से छैन छबीला हूँ। तो याद रखना दोस्तों, छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है, और यह नृत्य आध्यात्मिक शांति की कामना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, राई नृत्य। पहले तो आप ये बताइए कि यह किस क्षेत्र का नृत्य है? राई, राहें, याद आया? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। हौसले बुलंद होंगे तो राहें छोटी पड़ जाएगी, याद आया? और ये किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर, और बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मयूर का रूप धारण करके इसे किया जाता है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा मयूर का रूप धारण के किया जाता है, तो वो है राई नृत्य। राही से जा रहे थे तो वहां हमने मयूर को नाचते हुए देखा, जंगल से गुजर रहे थे राही से, वहां मयूर नाचते हुए दिखा। अच्छा, मयूर से याद आता है मयूर कैसे बोलता है? नेक्स्ट, झूला नृत्य। ये श्रावण माह में किया जाता है। पूछ लेते हैं कि भाई श्रावण माह में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह है झूला नृत्य। देखिए झूला झूलो सावन में, सावन में झूला डालते हैं ना, तो झूला कब झूलते हैं? सावन में झूलते हैं मेरे भाई, और सावन से बन जाएगा श्रावण माह। नेक्स्ट है ख्याल नृत्य, और ये जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए संजय ना कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा, ड्यूटी पर नहीं आ रहा वो, तो सोचने लगे मेरे ख्याल से उसको पुत्र हो गया होगा, मेरे ख्याल से उसको पुत्र हुआ होगा, तभी वो नहीं आ रहा, छुट्टी ले ली मेरे ख्याल से। और इस नृत्य में रंगीन कागज और उनके मंदिर बनाए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र का नृत्य है?
बुंदेलखंड का नृत्य, मेरे ख्याल से राजेश को पुत्र हुआ इसलिए वो नहीं आया। नेक्स्ट है रास नृत्य, इसे राकस दंड नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राकस दंड नृत्य। सेम वही है ना, रास रास यहां आ रहा है तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट कठ घोड़वा नृत्य। अच्छा, इस नृत्य में घोड़े की आकृति को आगे बांधकर नृत्य किया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र का है? कठ घोड़वा। काठ का घोड़ा कभी चल नहीं सकता ना, यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र का, पीछे आपको याद कराया था ना। नेक्स्ट देवी नृत्य। अच्छा, देवी की उपासना की जाती है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है देवी, देवी की उपासना की जाएगी। और किस क्षेत्र का है याद कीजिए? बुंदेलखंड क्षेत्र का। आपको बताया था ना, देवी माता के दर्शन पाने के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए बुंदेलखंड। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि हमने ट्रिक से याद किए हैं। और 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई थारी किस्मत। तो अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका सही सही जवाब देंगे। पाई डंडा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? 4 विकल्प दिए गए, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम उस पर भी प्रैक्टिस सेट बना देंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उत्तर प्रदेश जीके से वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।